पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी एट होम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी की एमसीक्यू वर्कशीट। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा। चैप्टर में बताया गया है कि हमारे इंडिया में सिर्फ 4 तरह के स्नेक पाए जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। बाकी जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें आपका है कोबरा है एंड आपका कॉमन क्रीट है, रसल वाइपर है और स्कार स्केल्ड वाइपर है। ये 4 स्नेक ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, बाकी आपके स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं। इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी जानने को मिली होगी कि जब स्नेक किसी इंसान को काट लेते हैं तो उसके लिए जिस दवाई का यूज़ किया जाता है वो दवाई भी स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है। यानी कि जैसा कि आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जहर जहर को काटता है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में जाना स्नेक चार्मर्स के बारे में कि सपेरों के बारे में जो कि बीन बजाकर स्नेक को नचाते हैं, शो करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अब इन चीज़ों पर बैन कर दिया है, उनके लिए लॉ बना दिए हैं कि कोई भी इस तरह से स्नेक्स को अपने पास नहीं रख सकता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका शिकार करके उनकी स्किन को बेचते हैं और उनकी स्किन से फिर लेदर बनाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इन सभी चीज़ों को बैन कर दिया है। आप किसी भी वाइल्ड एनिमल का शिकार नहीं कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपने घर में आप नहीं रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ फिर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो आपकी बीन होती है वो आपकी गोड यानी कि लोकी से बनाई जाती है। कालबेलिया डांस के बारे में आपको बताया गया है कि जो लोग ये स्नेक रखते हैं उनको कालबेलिया बोला जाता है, और जो लोग स्नेक रखते हैं वो एक तरह का स्पेशल डांस करते हैं जिसको कालबेलिया डांस बोला जाता है और जिसमें कि स्नेक की तरह ही मूवमेंट की जाती है। बहुत सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। उसके अलावा ये वर्कशीट के अलावा हम इस चैप्टर में कुछ स्नेक से रिलेटेड फैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही स्नेक पर बेस्ड है। तो स्नेक से रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिन्हें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड, कि जब बीन बजती है तो कौन सा एनिमल डांस करता है, तो वो होता है आपका स्नेक। नेक्स्ट है पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक आर कॉल्ड एज, जो स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं यानी कि जो जहरीले दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फंग्स। नेक्स्ट हमारा है विच डांस फ्रॉम हैव मूवमेंट सिमिलर टू स्नेक मूवमेंट, जिस तरह से स्नेक चलता है तो उसमें मूवमेंट होती है, इसी तरह से स्नेक की मूवमेंट वाला कौन सा डांस किया जाता है जिसमें स्नेक की तरह ही मूवमेंट हो, तो वो होता है आपका कालबेलिया डांस। नेक्स्ट हमारा है नाग गुम्फन डिजाइन्स आर यूज्ड इन द रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, कि जो नाग गुम्फन जो डिज़ाइन होते हैं जो स्नेक की तरह डिज़ाइन बने होते हैं उनको रंगोली में और एम्ब्रॉयडरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नाग गुम्फन डिज़ाइन है उनका यूज़ किया जाता है गुजरात में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया, इंडिया में लगभग 270 स्पीसीज पाई जाती है स्नेक की, उनमें से सिर्फ 4 टाइप के स्नेक होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। नेक्स्ट हमारा है द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फॉर, जब स्नेक किसी इंसान को काट लेता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जिस दवाई का यूज़ किया जाता है वो दवाई किससे बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार जहर से जहर को ख़त्म किया जा सकता है। उस इंसान के ट्रीटमेंट के लिए जिस दवाई का यूज़ किया जाता है वो दवाई भी स्नेक के पॉइजन से ही बनी होती है, जो आपको नियर बाय आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें इजीली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। वाई स्नेक्स आर फ्रेंड्स टू फार्मर, जो स्नेक होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड किस तरह से होते हैं, बिकॉज दे ईट रेट्स, वो जो रेट्स होते हैं उनको खा जाते हैं, क्योंकि जो रेट्स होते हैं वो फसल को खराब कर सकते हैं, इसलिए जो स्नेक है वो फार्मर के फ्रेंड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाई गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, हमारी जो सरकार है उन्होंने जंगली जानवरों को बचाने के लिए लॉ क्यों बनाए हैं। प्रोहिबिट हंटिंग, ताकि शिकार को रोका जा सके।
प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल, कुछ लोग होते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, वो उनको पकड़ ना सके, उनका शिकार ना कर सके, उनको मार ना सके। और एक और चीज़ होती है, उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सुपर सेंसेस में भी पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, मस्क के लिए मारा जाता है, उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। इसी तरह से इस चैप्टर में भी हमने जाना कि जो स्नेक होते हैं उनको स्किन के लिए मारा जाता है। तो सरकार ने इस चीज पर रोक लगाई है ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को सेल ना किया जा सके। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ द अबाउ। अ स्नेक चार्मर कीप द स्नेक इन अ बैम्बू बास्केट, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो स्नेक को एक बैम्बू बास्केट में रखते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके और उसे इजीली सांस ले सके। नेक्स्ट हमारा है स्नेक इज अ, स्नेक क्या होते हैं? स्नेक होते हैं आपके रेप्टाइल में होते हैं, स्नेक रेप्टाइल में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है डैश पार्ट ऑफ स्नेक इज यूज टू मेक लेदर, स्नेक का कौन से पार्ट का यूज किया जाता है लेदर बनाने के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्नेक्स को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, तो जो उनकी स्किन है उसका यूज किया जाता है फिर लेदर बनाने के लिए। कालबेलिया डांस हैज मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, जो कालबेलिया डांस में जिस तरह की मूवमेंट की जाती है वो मूवमेंट बिल्कुल स्नेक की तरह ही होती है। नेक्स्ट है हाउ डू स्नेक चार्मर्स कम टू नो विच स्नेक हैज बिटन अ पर्सन, कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सपेरे होते हैं, उन्हें कैसे पता लगता है कि इस इंसान को किस स्नेक ने काटा है? बाय सीइंग द बाइट मार्क्स, जो स्नेक ने काटा है उसके बाइट मार्क से वो पता लगा लेते हैं सपेरे कि इस इंसान को कौन से सांप ने काटा है। ब्लैंक पीपल कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, कौन से लोग हैं जो कि बीन को प्ले करके स्नेक को डांस करा सकते हैं? तो वो होते हैं आपके कालबेलिया। सो आंसर होगा आपका कालबेलिया, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड, गॉड का मतलब होता है यहाँ पे लोकी, इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकी से नहीं बनता है, सूखी लोकी से नहीं बनता है? तो जो आपका ढोल होता है वो आपका ड्राइड गॉड से नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरे, इनमें से सपेरों का कौन सा काम नहीं है? मेकिंग मेडिसिन, वो लोग मेडिसिन बनाते हैं तो ये तो उनका काम है, क्योंकि जब वो स्नेक को डांस कराते हैं, जब उनका शो खत्म हो जाता है उसके बाद में हमने चैप्टर में जाना था कि वो लोग वहाँ पर उन लोगों को दवाइयाँ देते थे जो कि वो जंगलों में जो प्लांट होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे बनाकर लाते थे। एंटरटेनिंग पीपल, वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा, ये काम भी वो करते हैं। किलिंग पॉइजनस स्नेक, जो जहरीले सांप होते हैं उनको मारते हैं, तो ये काम वो लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट है। बाकी डी में लिखा है कि कीपिंग स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, जो स्नेक्स होते हैं उनको बैम्बू बास्केट में रखा जाता है, तो ये काम भी वो लोग करते हैं। इनमें से वो ये जो सी ऑप्शन हमारा है किलिंग पॉइजनस स्नेक्स, वो जहरीले सांपों को मारते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उन सांपों का वो जहर निकाल देते हैं और उसके बाद उन्हें वो अपने काम के लिए उन्हें यूज कर लेते हैं। बीन ऑफ द स्नेक चार्मर्स इज मेड ऑफ, जो सपेरे होते हैं, जो उनकी बीन होती है वो किससे बनती है? वो बनती है ड्राइड गॉड यानी कि सूखी लौकी से। नेम फॉर सास स्केल्ड वाइपर, सास स्केल्ड वाइपर जो कि एक पॉइजनस स्नेक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है अफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया, इनमें से वो कौन सा स्नेक है जो कि नॉन पॉइजनस है यानी कि जहरीला नहीं है? तो रसल वाइपर आपका पॉइजनस है, सो स्केल्ड वाइपर आपका पॉइजनस है, क्रेट आपका पॉइजनस है। जो ऑप्शन बी हमारा है इंडियन रॉक पाइथन, ये हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक है, ये जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट वेनम इनटू द प्रे, कि जब जो स्नेक होता है जब वो किसी को काटता है, किसी का शिकार करता है, तो उसके कौन से पार्ट से जो पॉइजन होता है वो सीक्रेट होता है? तो वो होता है उसके फैंग्स से। कोई स्नेक किसी इंसान को काटता है तो उसके दांत, जो उसके फंग्स होते हैं, वो उसकी वेनम ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, तब जो उसकी वेनम ग्लैंड होती है उससे पॉइजन सीक्रेट होने लगता है और वो उसके जो फैंग्स होते हैं, जो उसके टीथ होते हैं, उनके जरिए वो उस ह्यूमन की बॉडी में वो जो पॉइजन है, वो जो जहर है, वो एंटर कर जाता है। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर इन इंडिया, तो मैंने आपको पहले बताया लगभग 270 स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में स्नेक की। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द 2 होलो टीथ ऑफ द स्नेक, जो स्नेक के 2 होलो टीथ होते हैं
उनका दूसरा नाम क्या है, तो उन्हें हम फंक्स भी बोलते हैं। इंडिया विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ स्नेक। स्नेक्स के लिए इंडिया में किस फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो वो होता है आपका नाग पंचमी। वाई डू पीपल किल द स्नेक। जो लोग होते हैं वो स्नेक का शिकार क्यों करते हैं, उनको क्यों मारते हैं। जो स्नेक्स होते हैं ये हमने चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस में भी जाना था, चैप्टर सेकंड में भी जाना है। जो स्नेक होते हैं उन्हें उनकी स्किन के लिए मारा जाता है और उस स्किन का यूज किया जाता है फिर लेदर बनाने के लिए। व्हाट इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कि स्नेक के पॉइजन से क्या बनाई जाती है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, तो वो बनाई जाती है हमारी एंटी वेनम मेडिसिन। के जहर से, सांप के जहर को खत्म करने की दवाई बनाई जाती है, एंटी वेनम मेडिसिन बनाई जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट डू स्नेक चार्मर्स प्ले। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, बीन। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग पीपल व्हाट एल्स दीज स्नेक चार्मर्स डू। लोगों को एंटरटेन करने के अलावा जो स्नेक चार्मर्स थे वो क्या काम करते थे। जब वो लोग वहाँ पर अपना शो दिखाते थे तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उसके बाद में जब उनका शो ख़त्म हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, जो वो अपने साथ अपने जंगलों के प्लांट से दवाइयाँ बनाकर लाते थे वो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, गिव मेडिसिन। अ पॉइजनस स्नेक्स हैज़ 2 होलो टीथ। उसके 2 होलो टीथ होते हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, जिन्हें कि आप फैंक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाग गुम्फन आर्ट। नाग गुम्फन क्या होता है, स्नेक्स डिजाइन्स यूज्ड इन रंगोली एंड वॉल डेकोरेशन। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। कॉमन क्रीट इज अ पॉइजनस स्नेक। नेक्स्ट है हाउ डिड स्नेक चार्मर्स हेल्प पीपल इन विलेजर्स वेयर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स वर नॉट अवेलेबल। जो स्नेक चार्मर्स होते थे वो गांव के लोगों की किस तरह से हेल्प करते हैं जबकि वहां पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं थे। तो दे गेव दैम मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट। जो फॉरेस्ट प्लांट से दवाइयाँ बनाकर लाते थे वो लोग उन्हें उन दवाइयों को देते थे ताकि कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। पीपल कैन नॉट कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। जो लोग होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकते और उन्हें अपने पास नहीं रख सकते, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। स्नेक चार्मर्स ट्रीट द स्नेक बैडली। जो स्नेक चार्मर होते हैं वो स्नेक के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं हम। स्नेक्स आर फ्रेंड टू फार्मर। जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। सम स्नेक्स बाइट इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जिनके काटने से ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। गलत हमारी है बी। जो स्नेक चार्मर होते हैं वो स्नेक के साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ डांस फॉर्म। जो कालबेलिया है वो एक डांस फॉर्म है और जो लोग सांप रखते हैं उनको भी कालबेलिया बोला जाता है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, तो जो आपका WHO है वो आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के लिए काम करता है। जो ऑप्शन सी है हमारा वो इसका आंसर होगा। पेटा पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ये एक ऐसी संस्था है जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, उनकी हंटिंग को रोकती है, उनकी कैचिंग को रोकती है वो। लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ स्नेक चार्मर्स। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सपेरे होते हैं, उनका खजाना क्या होता है, उनका खजाना होता है उनके स्नेक। MCQ वर्कशीट को करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हम स्नेक से रिलेटेड फैक्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी नॉलेज को इन्हेंस भी करेगा। तो सबसे पहले आपको पता हो कि जो स्नेक होते हैं वो स्मेल कैसे करते हैं। हम जो ह्यूमंस होते हैं हम स्मेल करते हैं अपनी नोज से, जबकि जो स्नेक होते हैं वो स्मेल करते हैं अपनी टंग से। स्नेक्स स्मेल विद देयर टंग। सेकंड फैक्ट हमारा है स्नेक्स कांट बाइट फूड सो हैव टू स्वेलो इट होल। जो स्नेक होते हैं जिस तरह से हम खाना खाते हैं एक एक टुकड़ा करके एक एक बाइट लेते हैं, जो स्नेक होते हैं वो इस तरह से खाना नहीं खाते हैं, वो पूरे ही अपने खाने को एक साथ निगल जाते हैं। फैक्ट है बेबी स्नेक्स आर कॉल्ड स्नेकलेट्स। जैसे कि हम पिग के बेबी को बोलते हैं पिगलेट्स, इस तरह से स्नेक के बेबी को बोला जाता है स्नेकलेट्स। जो स्नेक का घर होता है वो होता है होल और जो स्नेक की साउंड होती है वो होती है
हिस। अ ग्रुप इज कॉल्ड अ स्नेक। जो स्नेक का पूरा ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डेन या पिट। स्नेक्स नेवर क्राई। जो स्नेक होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव आईलिड्स। तो जो उनकी आईलिड्स होती है वो नहीं होती है, जिसके कारण जो स्नेक है वो कभी नहीं रोते हैं। द स्नेक हार्ट इज एबल टू मूव अराउंड ड्यू टू द लैक ऑफ द डायफ्राम। जो स्नेक का हर्ट होता है वो मूव कर सकता है, हमारा हर्ट मूव नहीं कर सकता, हमारा हर्ट एक जगह है वो फिक्स है, जबकि जो स्नेक का हर्ट होता है वो मूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ल्ड फास्टेस्ट स्नेक इज। वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर सबसे फास्टेस्ट स्नेक कौन सा आता है? तो वो होता है आपका साइड विंडो स्नेक। सेकंड फास्टेस्ट स्नेक आपका है ब्लैक मैम्बा, और सबसे स्लोएस्ट मूविंग स्नेक है इन द वर्ल्ड आपका रोजी बोआ। सबसे लार्जेस्ट स्नेक आपका है पाइथन, जो लगभग 25 से आपका 30 फीट तक देखने को मिलता है। स्नेक्स शेड देयर इंटायर स्किन एट लीस्ट 3 टाइम्स आ ईयर। स्नेक होते हैं वो अपनी स्किन को साल में लगभग 3 से 4 बार उतारते हैं। जो एक हेल्दी स्नेक होता है वो अपनी स्किन को 3 से 4 बार उतारता है। उसके अलावा जो स्नेक होते हैं जो कुछ ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, इतने एक्टिव नहीं रहते, हेल्दी नहीं रहते, तो वो साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही अपनी स्किन को उतारते हैं। सो आई होप आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे, आपको MCQ वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये फैक्ट कैसे लगे और वर्कशीट कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।